Hello, good evening, everyone. Are you able to hear me? Okay, so I think let's continue where we stopped yesterday. कल हम लोग ने linear differential equations किया था. Linear differential equations, and there were two category problems, category one and category two. Okay, तो और थोड़ा सा problems हम लोग practice करते हैं. आज का lecture इतना कुछ बड़ा नहीं है. We'll just take few examples and wind up the class. Okay, so go to miscellaneous exercise of differential equations. Miscellaneous exercise of differential equations. Miscellaneous exercise solve the following में. Miscellaneous exercise solve the following में. Question number 5, y dx minus x dy equal to minus log x dx equal to minus log x dx. Y dx minus x dy is equal to minus log x dx. मिला ये प्रॉब्लम आप लोग को? You got this problem? Miscellaneous exercise question number 4 sub question 5. मिला क्या? ठीक है. तो नाउ सी, अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट अपने को क्या बोलता है कि dx का टर्म्स को एक साथ लेने का, dy का टर्म्स को एक साथ लेने का, राइट ना? Therefore I'll say y dx plus log x dx, okay, is equal to x dy. Arey, this is miscellaneous exercise question number 4 sub question 5. Therefore y plus log x dx is equal to x dy. Therefore y plus log x dx is equal to x dy. Now if you don't consider this dx and dy, okay, log x का तो दो दो टर्म्स है. log x का, सॉरी, x का दो दो टर्म्स है, log x and x का दो दो टर्म्स है. But don't you feel y is singular term over here? Y is singular term over here. कल का लेक्चर याद करो, x का दो दो टर्म्स है, but then y is a singular term over here, right? तो कौन सा कैटेगरी के बारे में सोच सकते हैं हम?
कैटेगरी वन, ठीक है। therefore make it dy by dx. So y plus log x upon x is equal to dy by dx. Y plus log x upon x is equal to dy by dx. चलो ये तीन स्टेप समझो आप लोग को। हैव यू अंडरस्टूड दिस थ्री स्टेप्स? मैंने ऑब्जर्व किया कि y इज द सिंगुलर टर्म, x का तो दो दो टर्म्स है, x का तो दो दो टर्म्स है, y सिर्फ अकेला है। तो इट कैन बी कैटेगरी वन, और कैटेगरी वन क्या बोलता है, dy बाई डी एक्स देना चाहिए ना। कल का कैटेगरीज देखो। हैव यू कॉपीड दिस एवरीवन? ओके, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स। मैंने स्प्लिट किया, यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ओके, y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, आई हैव स्प्लिटेड दैट इनटू टू पार्ट्स। फिर एडजस्टमेंट, dy बाई डी एक्स माइनस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस माइनस वन अपॉन एक्स y is equal to log x upon x. Are you understanding the nature of the simplifications? And believe me, this chapter is only for the disciplined students, only for the hardworking students, only for the students who have kept a good vision of getting good marks. ये टाइम पास लोगों के लिए नहीं है। डोंट यू फील दैट? ओके, क्लियर है इतना? क्लियर है क्या इतना? ओके, आई विल कंपेयर दिस विथ व्हाट? फर्स्ट कैटेगरी। इसका कंपैरिजन फर्स्ट कैटेगरी के साथ होगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p कितना रहेगा, माइनस वन अपॉन एक्स, क्यू इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। p is equal to minus 1 upon x, q is equal to log x upon x। अभी क्या करने का बोलो इसके बाद? स्टेप नंबर वन, करेक्ट। पहले इतना कॉपी करो, आई एम वेटिंग फॉर यू। थोड़ा जल्दी हाथ घुमाओ आज। चलो आगे बढ़ू मैं, शुड आई? स्टेप वन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e raised to integration of p dx, e raised to what is integration of p? p क्या है, माइनस वन अपॉन एक्स, माइनस वन आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स,
-1 into log x. ओके, -1 into log x लिखो, log मॉड्यूलस x लिखो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, या चलो अभी ये -1 का अपने को थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है। क्या करेंगे ये -1? अमय, कैन यू जस्ट नाउ थिंक अबाउट इट? अभी इतना टाइम मैंने सीखा है। ओके, सो दिस विल बी e रेस टू log x रेस टू -1। अभी मॉड्यूलस मत लिखो, थोड़ा सा वो दिखने के लिए फिर थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। नाउ यू डोंट मेंशन मॉड्यूलस, इट्स ओके। बोलो, इतना समझा गया तुम लोग को? ये टर्म यहाँ पे आया। ओके, e रेस टू log a इज इक्वल टू a, e रेस टू log a x रेस टू -1, 1/x। चलो समझा गया तुम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इज इट 1/x? किसी को कुछ पूछना रहेगा तो पूछ लो। इफ एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क। और जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते हैं तो पावर में प्लस ही आएगा क्या? कल बोला था मैंने। हाँ, कल का ही रिवीजन है संस्कार। इट इज लाइक यस्टरडेज क्लास ओनली, डोंट वरी। ठीक है, स्टेप 1 और स्टेप 2 इजी रहता है इसका। तुम लोग ही फीडबैक दो, स्टेप 1 स्टेप 2 इजी रहता है कि नहीं? और हम लोग बार 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 अगेन एंड अगेन, डोंट वी सेंड दिस टर्म ओवर हियर, ये पोजीशन पे। स्टेप 1 स्टेप 2 इजी रहता है, स्टार्टिंग का सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा टास्क रहता है। स्टेप 1 स्टेप 2 इज ऑलवेज इजी, बट इन स्टार्टिंग का सिंप्लीफिकेशन इज ऑलवेज अ टास्क, राइट? स्टेप 2, स्टेप 2, y into integrating factor, integration of q into integrating factor dx plus c। कल का लेक्चर याद करो। स्टेप 2, कैटेगरी 1, isn't it the same thing? Isn't it the same thing? Okay, तो y into 1/x, q क्या था q अपने को? We got q as log x upon x, right? Into integrating factor 1/x dx plus c। चलेगा क्या? ठीक है, so y upon x log x upon x square, is that okay? dx plus c, प्लस सी हम लोग एंड में लिखते हैं, अभी नहीं, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। विल राइट प्लस सी टुवर्ड्स द एंड। ओके, is this x into x square, is this x into x square giving me, sorry, x into x giving me x square, isn't it giving me x square? ओके, अभी x square को है ना ऊपर लेके जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में we'll take this x square at the top in the numerator। जल्दी कॉपी करो एंड वेट, होने के बाद बोल देना।
आगे बढ़ू तो बोल देना। फर्स्ट प्रीलिम का तुम लोग का परफॉर्मेंस, मैथ्स का परफॉर्मेंस देख के मैं एक स्पेशल बैच बनाने वाला हूँ अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस। तो उनको पूरा फेब्रुवरी में मैं प्रॉपर ट्रेन करूंगा। आई विल गिव 200% मोर। ओके, y अपॉन x log x रेज टू माइनस टू डी। x रेज टू टू ऊपर गया, इट बिकेम x रेज टू माइनस टू। x रेज टू टू ऊपर गया, इट बिकेम x रेज टू माइनस टू। ओके, नाउ दिस इज लॉगरिथमिक, दिस इज अलजेब्रिक। मैंने से एल ए ई, ये दोनों है, ऑर्डर भी बराबर है, ऑर्डर भी बराबर है। सो दिस इज यू एंड दिस इज वी। लेकिन टेल मी गाइस, isn't this u and v? If the order is also same, isn't this u and v? ठीक है, तो y अपॉन x, u इंटीग्रेशन v dx, बिगर इंटीग्रेशन dy dx of u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज dx। दिस इज x रेज टू n। व्हाट इज x? x के जगह पे कौन है? मैंने कंपेयर इट विद x रेज टू n, x के जगह पे कौन है? x ही है ना। तो लीनियर अलजेब्रिक है ना x। x इज लीनियर अलजेब्रिक, n इज माइनस टू। या y अपॉन x, u log x रेज टू माइनस टू dx बिगर इंटीग्रेशन dy dx of log x इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस टू dx ब्रैकेट क्लोज dx। चलो नाउ all of you please revert with x raised to minus 2 का इंटीग्रेशन, नॉट द डेरिवेटिव बट देन इंटीग्रेशन x raised to minus 2 का सॉल्व करो, रफ में सॉल्व करो और बताओ मुझे। एवरीबॉडी इज राइट। x रेज टू माइनस वन, मनीष आपका आंसर रॉन्ग है। x रेज टू माइनस टू का आंसर क्या है? x रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, x रेज टू n। ओके, तो देखो मैं थोड़ा रफ वर्क करता हूँ। x रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, x रेज टू माइनस वन अपॉन माइनस वन। ओके, टेक दैट माइनस अप, ये माइनस को ऊपर लेके जाओ, विच इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स। समझा क्या तुम लोग? ये ऐसा बॉक्स में लिख सकते हो तुम लोग। समझा क्या तुम लोग को ये? तो ये बार 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 लिखने का जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस?
ठीक है, तो कमिंग बैक टू अवर स्टेप, y अपॉन x log x minus 1 upon x, bigger integration. What is dy dx of log x? dy dx of log x 1 upon x into, यहाँ पर भी माइनस वन अपॉन एक्स आएगा कि नहीं? डोंट यू फील अगेन माइनस वन अपॉन एक्स विल कम? ठीक है, चलो मैंने ये बराबर लिखा है कि कुछ गलत लिखा है, तुम लोग बोलो। हैव आई रिटन इट करेक्टली? ओके, y अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, this minus will become plus, multiplication 1 upon x square d. Understood? बोलो, समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है ये पेज के ऊपर? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, y अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स रेज टू माइनस टू डी। अभी एक्स रेज टू माइनस टू का हम लोग ने ऑलरेडी आंसर निकाला है, वी डोंट हैव टू सॉल्व इट अगेन एंड अगेन। जस्ट टेल मी व्हाट इज द आंसर, इज इट माइनस वन अपॉन एक्स? बोलो, ये हम लोग ने सॉल्व किया है ना, तो बार बार क्यों सॉल्व करने का इसको? तो y अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ओके, लेट्स डू वन थिंग, ये कॉमन ले लेता हूँ, नीचे एक्स कॉमन है ना, तो जनरल सोल्यूशन। यहाँ पे रोक रोक देते हैं प्रॉब्लम को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिलीव मी, दैट्स इट। संस्कार, अगर वो तूने माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स लिखा, माइनस वन अपॉन एक्स लिखा तो भी चलेगा, ऐसा नीचे दोनों कॉमन नहीं लिया तो भी चलेगा, कॉमन डिनोमिनेटर नहीं लिया तो भी चलेगा, और एल्स यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो। ऐसा लिखना है तो ऐसा लिखो, राइट ना? यू वांट टू राइट दिस वे, यू कैन राइट दिस वे। हाँ, ये डायरेक्टली चलेगा अभी, क्योंकि हम लोग ने पूरा एक्सप्लेनेशन इधर बॉक्स में दिया है ना, ये दिए है ना हम लोग ने बॉक्स में, देन डायरेक्टली लिखो, चलेगा। वो बॉक्स में फेयर करो हाँ, लेकिन रफ में मत लिखो। ओके संस्कार? नहीं नहीं बेटा, मार्क्स बीक्स कुछ। डन? ओके, शुड आई गो टू सिक्स्थ प्रॉब्लम?
उसके बाद वाला। सिक्स्थ प्रॉब्लम, y log y dy by dx प्लस x माइनस log y इक्वल टू 0। ठीक है, x अकेला है, ओ सॉरी इट इज dx by dy। ओके, अभी देखो ऑब्जर्व करो, x अकेला है तो कौन सा कैटेगरी हो सकता है, इट कैन बी ऑफ विच कैटेगरी? इट विल बी ऑफ कैटेगरी 2। ओके, लेकिन थोड़ा सा अरेंजमेंट्स पहला करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? तो देखो मैं कैसे करता हूँ, चलेगा? कॉपी करो इतना। चलो समझा गया इतना तुम लोगों को? इतना क्लियर है? बोलो। ओके, अभी क्या करूँ, यू टेल मी व्हाट विल आई डू इन द थर्ड स्टेप? विल स्प्लिट, करेक्ट, वेरी गुड। Splitting the numerator, not the denominator. Okay, so dx by dy equal to log y upon y log y minus x upon y log y। ठीक है, फिर ये टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, dx by dy प्लस x अपॉन y log y इज इक्वल टू log y अपॉन, अरे ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन y। अंडरस्टूड? log y same terms, it got cancelled। नहीं नहीं अमय, तू पूरा गलत बोल रहा है, सिर्फ x कैसा लेके जाएंगे, ये पूरा टर्म जाएगा ना। एक आदमी को अपने को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाने का है तो उसका हाथ लेफ्ट में, पैर राइट हैंड साइड में, ऐसा थोड़ी होता है, पूरा टर्म को लेके जाना पड़ेगा। इन प्रीवियस स्लाइड, चलो ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में कहाँ पर लेके जाने का आपको? मतलब आप बोल रहे हो कि सिर्फ ये log y को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, ऐसे बोल रहे हो? हाँ लेके जा सकते, देयर यू आर करेक्ट, देयर यू आर करेक्ट, लेकिन इवेंचुअली आई विल हैव टू एलिमिनेट दिस, ये तो मुझे एलिमिनेट करना ही पड़ेगा ना।
ठीक है। तेरे को ये वाला समझा ना मेरा मेथड समझा ना। हाँ तो इसको पकड़ के चल, टेंशन मत ले। ऑफलाइन में मिल मेरे को, मैं तेरे को बता दूंगा, तेरा क्वेरी में सॉर्ट आउट करूंगा, अभी नहीं जमेगा मेरे को। ठीक है, मार्क करके रखना है प्रॉब्लम, आई हेल्प यू, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ू मैं। अभी लिखना प्रॉपर फॉर्मेट में, dx by dy प्लस 1/y log y into x is equal to 1/y। तो dx by dy plus p into x equal to q। So what is p? 1/y log y। p is equal to 1/y log y, q equal to 1/y। 1/y log y, q equal to 1/y। कॉपी करके हो गया? डन। ओके, so let us go to step 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट होने वाला है, जो आपने पूरा मैथ्स 1 में सीखा है। नाउ दिस टाइम इट इज पी डी वाई, राइट ना? पी डी एक्स नहीं रहेगा, पी डी वाई रहेगा। वन अपॉन वाई लॉग वाई डी वाई। ठीक है, ऐसा सिचुएशन हम लोग ने इंटीग्रेशन में किया था, इफ एट ऑल यू रिमेम्बर। अभी रिवीजन के बाद में भी अगर तुम लोग को भूलने को हो रहा है, मतलब आई कांट कमेंट एनीथिंग फर्दर ऑन दैट। ऐसा किया था कि नहीं, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स? ओके, सो व्हाट विल आई डू ओवर हियर इज e raised to वन अपॉन वाई लॉग वाई डी वाई। समझा क्या तुम लोग को? ये इंटीग्रेशन का ऑनलाइन लेक्चर में रिवीजन में भी करवाया था मैंने। यस और नो, टेल मी। अगर प्रूफ चाहिए तो देखो, वन अपॉन वाई डिवाइडेड बाय लॉग वाई, वन अपॉन वाई इंटू वन अपॉन लॉग वाई, वन अपॉन वाई लॉग वाई। है कि नहीं? मिला कि नहीं है? एमिमा, इज इट क्लियर? ओके, एफ ऑफ वाई और ऊपर क्या है, एफ डैश वाई। एफ ऑफ वाई एफ डैश वाई, व्हाट इज एफ डैश वाई अपॉन एफ ऑफ वाई? ई रेज टू लॉग एफ ऑफ वाई, बराबर है क्या? लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स रहता है ना, तो लॉग मॉड एफ ऑफ वाई। इज दिस इक्वल टू एफ ऑफ वाई? ई रेज टू लॉग निकल गया, इज दिस इक्वल टू एफ ऑफ वाई?
चलो बोलो, एफ ऑफ वाई क्या है? लॉग वाई। एफ ऑफ वाई लॉग वाई। So that's my integrating factor. That's my integrating factor. क्लियर है? I got my integrating factor as log y. ठीक है, अभी आगे जाके बहुत ही ट्रिकी स्टेप आने वाला है। पेशेंस रखो, सुनो मेरा, आगे बढ़ो मत तुम लोग। लास्ट दो स्टेप नहीं समझा? ए हेत, एफ डैश वाई अपॉन एफ ऑफ वाई ऐसा प्रॉपर्टी किया है कि नहीं हम लोगों ने? एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या रहता है? एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स, राइट? तो डोंट यू फील लॉग मॉड एफ ऑफ वाई आएगा? नाउ यू टेल मी, ई रेज टू लॉग ए इक्वल टू ए, ई रेज टू लॉग निकलेगा कि नहीं? बचेगा एफ ऑफ वाई। और एफ ऑफ वाई का मतलब क्या है? व्हाट इज एफ ऑफ वाई इन द प्रॉब्लम? ये स्लाइड पे एफ ऑफ वाई का मीनिंग क्या है? अभी समझा ना तेरे को? ओके, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सब लोग को समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड दिस? देखो, डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी अपना थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन का रिवीजन होते होते रहता है, इजी इजी कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, चलो स्टेप टू, लेट्स गेट रेडी फॉर द स्टेप टू। स्टेप टू, एक्स इंटू आई एफ, कैटेगरी टू है याद रखो, क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस। ओके, आई एफ लॉग वाई, क्यू, व्हाट इज क्यू? वन अपॉन वाई log y dy plus c। ठीक है, नाउ कम्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ अस। अपना प्रॉपर्टी एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स नहीं है वो, इट इज नॉट एफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। ओके, तो दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। एल ए ई रूल से भी कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वाई रेज टू माइनस वन लेके। ओके, यू वांट टू ट्राई दैट? वो करना है तुम लोग को? चलो वो कर लेते हैं। मेरे पास कुछ और भी मेथड था, पुट log y इक्वल टू टी, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी था मेरे पास, बट देन नॉट अ प्रॉब्लम। नॉट अ प्रॉब्लम, विल गो एड विथ। बोलो तुम लोग, बोलो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करूँ कि एल ए ई रूल करूँ? यू डिसाइड, वो हम लोग कर लेंगे। चलो ठीक है, बहुत जन का डिमांड है एल ए ई रूल। सो लॉग वाई, मैं लॉग वाई को पहले लिखता हूँ, लॉग टर्म को पहले लिखने का, डी वाई। ठीक है, प्लस सी हम लोग एंड में लिखेंगे। यस, सो दिस इज यू एंड दिस इज वी।
u एंड दिस इज v। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है, इफ यू टेक y रेज टू -1, तुम लोग इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो y रेज टू -1 + 1 अपॉन -1 + 1 हो जाएगा। तो y रेज टू -1 मत लिखो, राइट इट 1 अपॉन y, राइट इट एज 1 अपॉन y। ठीक है, तो नीचे जीरो आए तो गेम ओवर ना, तो फिर कैसे करेंगे हम लोग, राइट। ठीक है, चलो करो तुम लोग, आई विल वेट। ये तुम लोग को समझा ना, वाई रेज टू -1 क्यों नहीं करने का, -2 3 4 चलेगा, लेकिन -1 क्यों नहीं चलेगा, समझाना तुम लोग। क्योंकि उसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, वाई रेज टू -1 + 1 अपॉन -1 + 1। तो डाउन -1 + 1 विल बी 0। डीवाई आएगा ना रे, कैटेगरी 2 में डीवाई आता है ना। करो, सॉल्व करो, चलो यूवी रूल अप्लाई करो। देखो, आर यू गेटिंग स्टक, एल ए ई रूल वापस करने के बाद में आर यू गेटिंग स्टक वंस अगेन। बिगर इंटीग्रेशन में आर यू गेटिंग log y into 1 upon y वंस अगेन। तो यहाँ पे एल ए ई रूल पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। ओके, उसमें भी थोड़ा एडजस्टमेंट्स रहता है, लेकिन आई डोंट वांट टू टीच यू ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, पॉसिबल नहीं है ऐसा बोलूंगा तो यू नो गलत हो जाएगा मेरे एंड पे। बेटर वे, बेटर वे, बेटर वे एंड इजी वे, पुट log y equal to t, d by dy of log y, d by dy of t, 1 upon y, dt by dy, so 1 upon y dy is equal to dt। समझा क्या तुम लोग को, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। 1 upon y dy will be, anyone, क्या होने वाला है वो, t। ओके, 1 upon y dy will be dt। Guys, are you understanding this? मनीष, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये। चल, तेरे को ये रेड कलर में मैंने जो लिखा है वो समझा क्या, पहला उतना बोल। और मैंने dy लिया, dy dx नहीं है, क्योंकि मेन वेरिएबल y है नॉट x। रेड कलर से जो भी लिखा है तेरे को उतना समझा क्या। पुट log y इक्वल टू t, क्योंकि log y का डेरिवेटिव है 1 अपॉन y, क्लियरली दिख रहा है। ओके, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं 1 अपॉन y, ये जो 1 अपॉन y dy दिख रहा है ना, 1 अपॉन y dy, इसके जगह पे क्या लिखूंगा मैं, dt लिखूंगा। 1 अपॉन y dy विल बी dt। अंडरस्टूड, कॉपी करो चलो।
कल का लेक्चर याद करो, मैंने बोला था कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ राइट हैंड साइड में जिधर इंटीग्रेशन का साइन है उधर ही अप्लाई होगा ना। लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया, उसको टच भी मत करो अभी। कॉपी करके हो गया। ओके मनीष, योर अंडरस्टैंडिंग नाउ, समझ में आया आपको? 1/y dy = dt। ओके तो x log y, 1/y को मैं dt लिखता हूँ और log y बन गया t। log y बन गया t। ये जो log y है ना, log y, इसका वैल्यू क्या है? t। log y का वैल्यू t। x log y t⁻1 dt, t² 2 प्लस c। t का वैल्यू डाल दो, log y दी होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। जनरल सोल्यूशन। यू कैन स्टॉप ओवर हियर, दोज हु बिलीव कि मैं बराबर बोलता हूँ, यू कैन स्टॉप ओवर हियर। जिसको आगे सॉल्व करने के टेक्स्ट बुक डाइजेस्ट देख के वो लोग आगे कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा कमेंट्स को फॉलो करो। क्लियर है ये? क्लियर था ये? हेलो, गो थ्रू बोथ द प्रॉब्लम्स। अमय यू जस्ट आस्क मी दिस प्रॉब्लम, आपको जो डाउट है ना वो ये उधर आगे पीछे कुछ टर्म्स कर सकते हैं, जस्ट शो इट टू मी इन द ऑफलाइन क्लास, ओके? आई हेल्प यू। ओके नाउ देयर इज वन जीनियस, वो मेरे को बोल रही है सर ये 2 आगे लाओ यहाँ पे और 2 को कैंसिल करो, कर सकता हूँ मैं? बोलो। सब ये तो मैंने अभी ऑफलाइन में भी बता दिए। ये 2 आगे आ सकता है क्या यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलने का निखिल, अभी तू ही बोल। दो सिचुएशन है, log a रेज टू बी, log a दी होल रेज टू बी। कौन सा सिचुएशन में b आ गया था? फर्स्ट सिचुएशन की सेकंड सिचुएशन? ओके आई होप आई हैव आंसर्ड द डाउट। ठीक है, फिर भी आपको अगर 2 आगे आके कैंसिल करने के तो करो और फिर मार्क्स को लूज करो। यस तो कल हम लोग ने 15th प्रॉब्लम किया था ना, 1/5 15th प्रॉब्लम। ये 15th प्रॉब्लम तो ऑलरेडी हो गए। 15th प्रॉब्लम इज सेम एज 5th प्रॉब्लम। अगर तुम लोग देखोगे बराबर से, इस 15th प्रॉब्लम एंड 5th प्रॉब्लम सेम। 15th प्रॉब्लम एंड 5th प्रॉब्लम
of the miscellaneous exercise. They are same. फोर्टींथ प्रॉब्लम किया है मैंने, फोर्टींथ प्रॉब्लम. यस. सेवनटींथ प्रॉब्लम. सेवनटींथ प्रॉब्लम एंड सिक्स्थ प्रॉब्लम आर द सेम, है कि नहीं? जस्ट मैंने सॉल्व किया है. सेवनटींथ एंड सिक्स्थ प्रॉब्लम सेम है. डोंट यू फील? स्टेप टू में, सॉरी, सेकंड सेकंड जो पार्ट था आफ्टर द क्वेश्चन, कहाँ पे गया? ये सिक्स्थ प्रॉब्लम है और ये सेवनटींथ प्रॉब्लम है. डोंट यू फील दिस इज सेवनटींथ प्रॉब्लम? बोलो, नहीं तो बाद में लगेगा सर कुछ भी बोलते हैं. ठीक है. Hate it is understood. Homework or self study? Don't ask that. Are we kids now? I'm not going to solve this again. सिक्स्थ और 17 सेम है, एंड कौन सा फिफ्थ और 15 सेम है कि नहीं? यस और नो? कल मैंने एथ प्रॉब्लम सॉल्व किया था, मिसलिनियस का एथ प्रॉब्लम. मिसलिनियस का एथ प्रॉब्लम देखो. मिसलिनियस का एथ प्रॉब्लम. वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस. दिस इज ऑल्सो फॉर सेल्फ स्टडी. एथ प्रॉब्लम. मुझे पी और क्यू बताओ. चलो, देख के ही समझ में आ रहा है कि पी और क्यू कौन है. Just looking at the problem, we are coming to know what is P and what is Q. P is 2 upon X. Very good. And Q is X square. Category 1 की category 2. Category 1 की category 2. Category 1. ठीक है. Now go to अपना ये जो second last exercise था ना, 8.5. 8.5 का फोर्थ प्रॉब्लम करता हूँ मैं. 8.5 का फोर्थ प्रॉब्लम. ये एथ प्रॉब्लम सेल्फ स्टडी है. मिसलिनियस का एथ. एक्सरसाइज 8.5, क्वेश्चन नंबर 4. x plus y dy by dx equal to 1. dy by dx is equal to 1 upon x plus y. Put x plus y equal to t. That's it. Start. Method of substitution से करेंगे. dy dx of x plus y, dy dx of t. Okay. 1 plus dy by dx, dt by dx. So what is dy by dx? What is dy by dx? dt by dx minus 1. समझा कि नहीं तुम लोग को ये इतना? x plus y को इजी था आइडेंटिफाई करने के लिए t. ये बोलो ना, इजी नहीं था क्या? x plus y को t लिया मैंने. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ मैं. कॉपी करो, चलो जल्दी जल्दी.
Should I proceed? अभी dy by dx को मैं रिप्लेस कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में फ्रॉम 1 dt by dx minus 1 upon t, right? dt by dx minus 1 equal to 1 upon t. So dt by dx 1 plus 1 upon t, t plus 1 upon t, t plus 1 upon t. Variable separable. t upon t plus 1 dt is equal to dx. ये dx सामने गया और t का टर्म्स भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. चाहे तो और एक स्टेप लिख के बता दो. dt is equal to t plus 1 upon t dx. वापिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो. t का टर्म्स को एक साइड पे लेके जाओ. Don't you find this easy? कह रहे कोई तो क्वेश्चन मार्क भेज रहे. क्या क्वेश्चन मार्क? ये इतना समझा तुम लोगों? ओके गुड. फर्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ फिर से एक बार. ठीक है. एंड द सेकंड स्लाइड. चलो अभी इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते. टी का टर्म्स को एक साथ लेके जाते. टी का टर्म्स को एक साथ लेके जाते. टी टी प्लस 1 डी टी इज इक्वल टू डी एक्स. अभी इंटीग्रेशन का थोड़ा सा रिवीजन होने वाला है इसमें भी. टी अपॉन टी प्लस 1 डी टी. सेपरेशन हो गया. टी टर्म्स ऑन वन साइड. यस आई विल शो द प्रीवियस स्लाइड. यशिता, तेजस्वी, प्रथमा, प्रथमंशा, लीशा, आयुषी, यू आर अंडरस्टैंडिंग? प्रणव, आर यू देयर? परफेक्ट गुड. फाइन. So next slide. Should I go to the next slide, Yashita? Okay. Integration on both the sides. T upon t plus 1 dt. Integration of 1 dx. Degree of the numerator and denominator is same. Degree of the numerator, degree of the denominator is same. Make numerator same as denominator. Correct. Very good, Gauri. Make numerator same as denominator. Yes, Nikhil. Very good. Perfect. T plus 1 numerator और denominator same बनाया. आगे minus 1. X plus c. Right hand side पे x plus c. ठीक है. अभी क्या करूँ? लेफ्ट हैंड साइड पे करूँ क्या? Very good. Split. We'll have to split this into two parts. इसके लिए बैठने का लेक्चर. डिफरेंशियल इक्वेशंस
का लेक्चर में देखो कितना सारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है। एल ए रूल, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम करने का, ये सब रिवाइज हो रहा है कि नहीं तुम लोग का? इसके लिए पर्पसली एंड एंड में रखा है ये चैप्टर में। ठीक है, तो टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना हो, इट विल बी टी। ओके, एंड वन अपॉन टी प्लस वन log mod t plus वन dy dt of t plus वन upon dy dt of t plus वन x plus t। किसी को कुछ पूछना है इसमें? मनीष सत्ता, तेरे को समझ में आया कि नहीं इंडिविजुअल इंटीग्रेशन? लास्ट टाइम तेरे को ऐसे ही एक डाउट था। एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। टी अपॉन टी प्लस वन, इसका डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव तो वन है। अच्छा, ये वाला पार्ट बोल रहे हैं सिर्फ, तो मैं यूर आस्किंग ओनली दिस पार्ट। ओके ओके, ओवर देयर एफ डैश टी अपॉन एफ ऑफ टी भी चलेगा। व्हाट ही इज आस्किंग मी कि यहाँ पे एफ डैश टी अपॉन एफ ऑफ टी चलेगा क्या? ये इट इज एप्लीकेबल। चलो उसका ख्वाहिश पूरा कर देते मिस्टर पाटनकर का। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन एल टी, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी टी वन अपॉन टी प्लस वन डी टी एक्स प्लस एफ डैश टी एफ ऑफ टी, यहाँ पे टी है माइनस लॉग मॉड एफ ऑफ टी एक्स प्लस टी। इज इट ओके? मैं ठीक है। चलो अभी तुम लोग मुझे लास्ट स्टेप बताना, व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, टी इक्वल टू एक्स प्लस वन डाल दो, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। चलो मेक इट क्विक। फर्स्ट यू कॉपी दिस, देन विल पुट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वाई माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस वाई प्लस वन। ओके, एक्स प्लस दोनों साइड से एक्स कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर y माइनस लॉग एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी। जनरल सोल्यूशन। इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो, यू कैन सॉल्व दिस आगे, लेकिन इतना भी करोगे तो भी तुम लोग को मार्क्स मिलेगा। इतना करो बस हो गया। गाइस यू अंडरस्टूड, एक्स गॉट कैंसल्ड ऑन बोथ द साइड। ठीक है, ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खुद से करो अभी, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यूज, पूरा खुद से करो। और जो वर्ड प्रॉब्लम बचा है लास्ट एक्सरसाइज, वो मैं तुम लोग को ऑफलाइन लेक्चर्स में करवाऊंगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवीजन क्लास। अदरवाइज द syllabus is almost 90-95% over, and believe me उसमें से ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। Okay, so we end today's class and we'll meet in the next year.
प्रीलिम्स विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ बोर्ड्स, एमसीक्यू सब रहेगा उसमें, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा, ट्रू और फॉल्स भी रहेगा, बोर्ड पैटर्न। हेत इतना कर अभी, ये बाकी है वो बाकी है मत कर। ओके, आयुष यू कैन गेट द सैंपल पेपर ऑफ मैथ्स, नवनीत का एक बुक आता है, नवनीत का, नवनीत का एक बुक आता है। ओके, तो उसमें सब सब्जेक्ट्स का सैंपल पेपर, बोर्ड पेपर, ठीक है। एमसीक्यूज में कैलकुलेशन बहुत बड़ा रहेगा, ऐसा एमसीक्यू आना चांस थोड़ा कम है। ओके, तो कैलकुलेशन रहेगा तो तुम लोग कैलकुलेशन दिखा देना मेरे हिसाब से, क्योंकि बड़ा बड़ा कैलकुलेशन का एमसीक्यू जनरली नहीं पूछेंगे। टेक्स्ट बुक वालों ने तो दिया है बड़ा बड़ा कैलकुलेशन का एमसीक्यू भी दे दिए, बट देन वो थोड़ी कैसे बाहर कर सकेंगे हम लोग? वो तो सॉल्व करने के बाद ही आंसर आते हैं उसका, ठीक है। तो आई विल बी आस्किंग वेरी स्टैंडर्ड थिंग्स, एमसीक्यू रहेगा तो मैं बड़ा बड़ा कैलकुलेशन का पूछेगा ही नहीं, बट देन दैट डजंट मीन यू डोंट डू, ठीक है। और अपना प्रीलिम्स, फर्स्ट प्रीलिम का पेपर चेक होने के बाद में आई आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स, ओके, who can do more good, accordingly we will work more hard, ठीक है। सब परफॉर्मेंस देखूंगा, पूरा साल का परफॉर्मेंस देखूंगा, होमवर्क सबमिशन देखूंगा, ओके, क्लास में कैसा बिहेव करते हैं देखूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कितना बंक मारा है वो भी देखूंगा मैं, ठीक है। चलो, बाय, गुड, गुड नाइट एंड सी यू इन द नेक्स्ट ईयर, बाय। यस, वन लास्ट थिंग, प्रीलिम्स में मैथ्स वन मैथ्स टू एक ही दिन पे रहने वाले हैं। सौमिक, पूरा लेक्चर में कुछ बोलता नहीं है तू, सिर्फ मेरे को बाय सर बोलने के लिए आ जाता है ना। सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटीज फ्रॉम डीएन नगर ब्रांच।